नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव कश्यप। वेलकम बैक टू एस्ट्रोलाइफ्स मोटिवेशंस। तो बहुत दिनों बाद सामने आ रहे हैं हम। बीच में थोड़े से काम थे तो हम भी थोड़े से बिजी थे। आज का जो टॉपिक है थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। द टॉपिक इज़ अबाउट हार्ट वर्सेस द ब्रेन। इसको अगर सरल भाषा में बोला जाए तो लॉजिक वर्सेस इमोशंस, ऐसा ये टॉपिक है आज का। ओके, तो एक अनाउंसमेंट भी थी कि हमारे चैनल पर जो वीडियोस आने वाले हैं तो वो हर थर्सडे एंड संडे को पब्लिश होने वाले हैं। ओके, जस्ट 2 days फ्रॉम द वीक, थर्सडेज एंड संडेज। सो ये मैंने चैनल के बैनर पर भी लिखा है। चैनल के बैनर को अगर आप देखते हो तो प्लीज़ देखिएगा, वहाँ पर अपडेट की है मैंने। वहाँ पर चैनल के बैनर पर लिखा है मैंने कि न्यू वीडियोज़ विल बी कमिंग ऑन एवरी थर्सडे एंड संडे ऑफ द वीक। ओके, so let's start with today's topic. Today's topic is about logic and emotions. लॉजिक और इमोशन, इन दोनों के बीच में हमेशा जीत इमोशंस की होती है। ये हमने बहुत बार देखा है। और अगर बात प्यार की हो यहाँ पे, तो प्यार के बारे में अगर बात की जाए तो प्यार में तो हमेशा ही इमोशंस की ही जीत हुई है। तो इमोशंस और लॉजिक, इन दोनों में से हावी जो होता है वो इमोशन ज़्यादा हावी होता है। तो इनमें से चूज़ किसे करें, हार्ट वर्सेस ब्रेन, किसको चूज़ करना है? अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो साइंटिफिकली ब्रेन का काम सिर्फ केमिकल रिलीज करना है एंड टू गिव दी डायरेक्शंस। और अगर हार्ट का काम साइंटिफिकली देखा जाए तो इट इज़ टू पंप द ब्लड। ओके, तो बात करते हैं इमोशंस की पहले। तो क्या होता है ना, जब हम रिलेशंस में जाते हैं तो कैसे होता है कि हमारी एक एक्सपेक्टेशंस बनती है कि इमोशनली हम किसी को अटैच होते हैं। तो इमोशनली अटैच होना मतलब क्या? अगर आपको कोई लड़का या लड़की अच्छे लगते हैं तो आप क्या करते हो, आप उनकी एक इमेज बिठा देते हो अपने दिमाग में। अभी स्टार्टिंग के लिए ऐसा मान के चलिए कि एक अलाना फलाना लड़का है, लड़की है, उसको आपने देखा है, वो आपसे बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से सब कुछ शेयर कर रहे हैं, आपको इमोशनली हैंडल भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, सब कुछ अच्छा है। यानी कि अभी के लिए जस्ट इंट्रोडक्शन के बाद ऐसा समझ लीजिए कि वो इंसान आपके लिए क्या है, एक कोरा कागज़ है। ओके, यानी कि अभी आपके दिमाग में उनके लिए कोई इमेज नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही बात करना शुरू होगा, इमोशनल एक्सचेंज होना शुरू होगा, तो क्या होगा, आप लोग एक परसेप्शन बनाओगे अपने दिमाग में, एक इमेज बनाना शुरू करोगे कि भाई ऐसा ऐसे है, वो बंदा या बंदी हमें इस लेवल तक समझ लेते हैं। ओके, तो एक समय के बाद कैसे होता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती है कि इस बंदे ने या बंदी ने हमें यहाँ तक समझ के लिया तो इससे आगे भी समझ लेंगे। लेकिन क्यों समझ लेंगे? ज़रूरी तो नहीं है ना समझना। तो इमोशनल कब होते हैं? क्या होता है ना कि जब हम इमोशनल होते हैं तो हमारे दिमाग में केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। अगर केमिकल्स के बारे में बात करनी चाहिए तो हमारा पिछला वीडियो हमने बनाया था कि एडिक्शन के ऊपर बनाया था कि एडिक्टेड क्यों होते हैं हम। उसमें हमने बताया है कि केमिकल्स कौन से रिलीज़ होते हैं, क्यों रिलीज़ होते हैं और कौन से स्टेज पे रिलीज़ होते हैं। सो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखिए, वो वीडियो भी आपको हेल्पफुल होगा। तो आते हैं अभी के टॉपिक पे कि जब आप इमोशनल होते हो तो वो केमिकल रिलीज़ होना शुरू होता है हमारे ब्रेन में। और हमारा ब्रेन हमें वहाँ पे कैसे होता है ना उस टाइम पे कि अगर हम किसी बंदे को या बंदी को अच्छे लगने लगते हैं तो हम एक परसेप्शन के आधार पर उनको अच्छा या बुरा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हमारे एग्जांपल ले लीजिए, हमें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो ऐसा सोचिए कि हमारे साथ जो भी बंदी है उन्हें भी ट्रैवलिंग पसंद है। तो मेरे नज़र में वो क्या हुआ कि वो बंदी अच्छी है, कोई भी अलाना फलाना ले लो, हमारे लिए क्या है कि वो अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि उन्हें भी ट्रैवलिंग पसंद है, हमें भी ट्रैवलिंग पसंद है। यानी कि हमारी कंपैटिबिलिटी मैच करती है वहाँ पे, सिर्फ वो थॉट को लेकर मैच कर रही है। लेकिन उनकी इमेज हमारे लिए क्या हुई है कि शी इज़ नाइस। वाई? बिकॉज शी ऑल्सो लव्स ट्रैवलिंग। अगर इसी जगह पे एक बंदी ऐसी हो कि जिन्हें ट्रैवलिंग पसंद ही नहीं है, घर बैठना, घर के काम करना या फिर जस्ट बाहर घूमना उतना ही पसंद है, ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो बंदी के लिए हमारी इमेज, हमारे दिमाग में उनकी इमेज कैसे हो जाएगी कि शी इज़ नॉट गुड और नॉट कंपेटेबल फॉर मी। वाई? बिकॉज शी डजेंट लाइक ट्रैवलिंग।
ओके, सो ये बन जाएगा, हमारे दिमाग में वो इमेज सेट हो जाएगा। तो फिर ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में वो केमिकल्स रिलीज होना शुरू होता है कि हम किस आधार के ऊपर उनको सही, गलत, बुरा या अच्छा ठहराते हैं। सो दिस इज ऑल chemical process that releases into your brain to let you know that someone is nice, bad, good, healthy, unhealthy। या फिर जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो उस टाइम पर भी एक केमिकल रिलीज होता है ब्रेन में, और वो ट्रिगर करता है आपको कि आप इस बंदे या बंदी के बगैर रह नहीं सकते हो। ओके, कैसे होता है ना, देखिए ये तो हुई इमोशंस की बात। और अगर लॉजिक की बात की जाए यहाँ पे, तो लॉजिक हमेशा फेल क्यों होता है? क्योंकि लॉजिकली जब सोचते हैं हम, दिमाग से ज़्यादा सोचते नहीं हैं। दिमाग से सोचने के लिए आई ऑलवेज फॉलो 5/5 रूल। ये क्या होता है कि अगर 5 साल तक आप, या फिर 5 साल बाद आप कुछ चीज़ अपने लिए फ़ायदेमंद देख रहे हो फ्यूचर में, 5 साल बाद, तो वो आपके लिए सही है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि रिलेशन ले लो, अगर रिलेशन आपको लगता है कि 5 साल बाद भी ये रिलेशन सही टिकने वाला है, या फिर मुझे इसमें फ़ायदा है, या फिर मुझसे हमारे जो भी पार्टनर है अलाना फलाना, उनको भी फ़ायदा होने वाला है, या फिर एक दूसरे को इमोशनली सेटिस्फाई कर सकते हैं हम लोग, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉरवर्ड इन दैट रिलेशन। बिजनेस का भी वैसे ही है, लेकिन 5 साल तक। दिस इज साइकोलॉजी, दिस इज साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। और इमोशंस के केमिकल्स के बारे में अगर बात की जाए तो वो भी साइंटिफिकली प्रूवन है। आप किसी भी नेट पर, गूगल पर सर्च कर सकते हो कि न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने बोला है कि जब इमोशनली कोई इंसान ज़्यादा इन्वॉल्व होता है किसी चीज़ में, तो उनके इमोशंस उनके लॉजिक के ऊपर हावी होते हैं। दे ओवर पावर देयर लॉजिकल कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि जब हम किसी इंसान में इतना इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं कि एक समय पर उनको हमारे इमोशनल अटैचमेंट से घुटन होने लगती है, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि यू हैव चेंज्ड, यू आर एंड टॉकिंग टू मी इन द वे यू यूज टू टॉक, अदरवाइज यू आर बिहेविंग इन द वे यू यूज टू बिहेव। ओके, तो ये होता है। तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि हम ये पचा नहीं सकते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ये बंदा या बंदी जो हमसे इतना बात करते थे, इतना घुल मिल के बोलते थे, लेकिन अभी ये बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम उनकी सिचुएशन समझ के नहीं लेते, हम सिर्फ हमारे दिमाग के ज़रिए जो थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में हो रही है, सिर्फ उसी के ज़रिए ही थिंकिंग करने लगते हैं। एंड आवर इमोशनल थॉट लीड्स अस टू समथिंग दैट वी आरंट एक्चुअली। आपने कई बार सुना भी होगा कि इमोशनल ट्रॉमा होता है, इमोशनल अटैक आता है, नहीं तो गुस्से में किसी ने किसी को मार दिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर ये पूरे इमोशनल ट्रॉमा का ही हिस्सा है। जब इमोशंस आपके थॉट प्रोसेस पर हावी होता है, देन योर लॉजिकल कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग इज ओवर पावर बाय दैट केमिकल। यू आर नॉट एनी मोर कैपेबल टू थिंक लॉजिकली। तो ये बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। तो फिर इसे ओवर पावर कैसे करना है? हाउ टू चेंज योर इमोशनल कैपेबिलिटी टू बी प्रायोरिटाइज्ड बाय द लॉजिकल थिंकिंग। अभी कैसे होता है ना, इन दोनों के बीच में कनेक्शन एक ही है, थॉट प्रोसेस या थिंकिंग प्रोसेस। आप जो भी थॉट बनाते हो, उस थॉट को अगर आप चेंज कर पाए तो जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, समझने की जस्ट कोशिश कीजिए। ओके, अगर आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस है कि भाई ये बंदा अलाना फलाना जो भी है, ये बंदा या बंदी, ये हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। अगर अच्छी है तो हम अच्छे थॉट बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके साथ हमें ये थॉट भी बिल्ड करना है साइड बाय साइड। यू हैव टू फेस बोथ द साइड्स ऑफ द मिरर। ओके, आपके थॉट प्रोसेस में दोनों साइड लाने हैं आपको, कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। इन दैट वे यू आर नॉट लेटिंग योर ब्रेन टू थिंक इन ओनली वन डायरेक्शन। ओके, you are keeping your brain from getting into that emotional situation which we always fear। तो हमेशा हाँ और ना दोनों के बीच में ही सवाल जवाब करते रहना चाहिए। और वैसे भी हमने किसी बुक में पढ़ा था कि अक्लमंद इंसान वो नहीं होता, या फिर होशियार इंसान वो नहीं होता कि जो सब सवाल के सही जवाब जानता हो, बल्कि वो इंसान होता है जिसके पास सही सवाल हो। You should learn to ask why, what, where and when।
जब आप ये सवाल पूछने लगोगे तभी आपको पता चलेगा कि हम लॉजिकल कितना थिंक करते हैं। अगर आपको किसी ने कुछ काम बोला है कि भाई ये काम है मेरा और ये करना है तो चलो मेरे साथ, तो आप क्या करते हो, आप जाते हो एकदम से या फिर उनको पूछते हो कि क्यों जाना है, क्या क्या काम है। पूछते हो ना आप, क्या काम है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्या करना है, कितनी देर लगेगी। अगर नहीं पूछते हो देन इट इज़ योर लॉस। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। ओके, तो ये होता है लॉजिकल थिंकिंग। आप लॉजिकल कब बनते हो, जब आप ये पूछना शुरू कर देते हो कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए। ये ज़रूरी सवाल है। जिस टाइम आप ये पूछना शुरू कर दोगे तभी से आप लॉजिकल प्रोसेस को बढ़ावा देना शुरू कर दोगे और वो थॉट प्रोसेस को चेंज करना सीखिए। पहली बात तो दोनों साइड को समझ के, दोनों पहलुओं को समझ के हमेशा सवाल करने हैं दिमाग में। अगर आपको कोई बंदा या बंदी अच्छी लगती है तो दोनों साइड से सवाल जवाब खुद को ही करने हैं कि बाबा अगर ये अच्छी हुई या फिर ये अच्छा हुआ तो कैसे, अगर बुरे हुए तो कैसे। इन दैट वे यू आर कीपिंग योरसेल्फ सेफ। ओके, तो आज का टॉपिक इतना ही था कि लॉजिक और इमोशन इन दोनों में से चूज़ किसे करें। तो हम तो हमेशा बोलते हैं कि लॉजिक और इमोशन आपका कितना स्ट्रांग है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो तो इमोशनली ऑफकोर्स चूज़ करेंगे, अगर आप लॉजिकली स्ट्रांग हो तो ऑफकोर्स लॉजिक पर जाएंगे। लेकिन कैसे होता है ना कि देखिए, अगर आप कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो, नहीं तो अगर मैं अभी बंदा हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर हमारी गर्लफ्रेंड ऐसी हुई कि वो हमें बोलने लगे हमेशा कि इन लड़कियों के साथ मत बैठो, लड़कियों के साथ बात नहीं करना है, या फिर बाहर घूमने जाना है तो ऐसे शर्ट्स नहीं पहनने हैं, ऐसे पहरावा नहीं पहनना है जिससे कि कोई, यानी कि आप स्टैंड आउट करो, ऐसा नहीं करना है, तो फिर हमें बिल्कुल एक लॉजिक सी बात है कि अच्छा नहीं लगता वो किसी को भी। तो अगर आप इसके दूसरे पहलू को भी समझने लगे कि शी इज़ पॉजेसिव, दैट इज़ गुड, लेकिन 5 साल बाद 10 साल बाद भी अगर ये पॉजेसिवनेस रहा तो क्या वो हेल्दी रिलेशन बिल्डअप हो पाएगा? ये सवाल है, बिल्कुल है। आपके फैमिली में भी ये चलता रहा तो कैसे होगा? अगर आपके बच्चों के सामने, फैमिली मेम्बर्स के सामने भी उन्होंने आपको डांटा, ऐसे ही बोला, तो क्या आप सहन कर पाओगे? ये सवाल है। अगर जब आप ये सवाल पूछने लगोगे और इसके जवाब मिलने लगेंगे आपको, तब आप लॉजिकली थिंक करना शुरू कर दोगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक कि लॉजिक और इमोशन में किसे चूज करना है एंड हु एक्चुअली विन्स अमंग्स दैट। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा हो टॉपिक। अगर इसके ऊपर आपको और लंबी वीडियो चाहिए तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। एंड please try to subscribe to our channel, increase our followers and subscribers so that we can deliver this wonderful topics। and आप लोगों की मदद के लिए हम वीडियो बनाते हैं। क्लाइंट्स हमारे पास बिल्कुल है, हमारे पास क्लाइंट से भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बस हमारे सब्सक्राइबर्स कम है इसलिए हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते यहाँ पे। हमारी पर्सनल काउंसलिंग शुरू है इसलिए हम पर्सनली ही बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं। जितने लोगों तक तो पहुँचा जा सकता है फ्रीली, हम सिर्फ यूट्यूब के जरिए ही पहुँच पाते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू इंक्रीज द सब्सक्राइबर्स। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुद का रखिए ध्यान, बहुत सारा प्यार कीजिए खुद को। ओके, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।